तिवारी है। मैं सीतापुर से चलकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। और बता दें, बहुत देर से बैठे हैं, बैठे बैठे सारा ताव ठंडा हो गया, लेकिन आखिरकार नंबर आया। आप लोगों ने देखा होगा, जब बोरिंग होती है तो पहले गंदा पानी और कचरा बाहर आता है, अच्छा पानी बाद में बाहर आता है। हम आप लोगों को कचरा नहीं कह रहे हैं, बस खुद को अच्छा पानी कह रहे हैं। और देखा, थैंक यू। और आप लोगों ने देखा होगा गन्ने वाले को, मशीन चलाता है वो, तो पहली बार में जब गन्ना लगाता है तो बहुत रस निकल के आता भलभला के, फिर वो दूसरी बार में लगाता है तो कम रस निकल के आता, फिर तीसरी बार में लगाता है तो उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, फिर चौथी बार में वो उसमें नींबू फंसा के लगाता है। तो रस तो ये लोग ले गए, हम नींबू फंसाने का काम करेंगे। और अगर आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे, और सुने, अगर आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे तो मेरा हाथ मशीन में आ जाएगा। तो आप लोग तालियां वालियां बजाते रहिए दोस्तों। और हम बताएंगे, कुछ लोग बातें कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसे शांत हो जाएं कि जैसे पैदा ही नहीं हुए हैं। अब थोड़ी देर सिर्फ हम बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे, और कहाँ पे आपको बोलना है वो हम बताएंगे। सुने दोस्तों, आपको एक बात और बता देते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। एक कुआं था, उसमें अगर कुछ बोलो तो उसमें आवाज़ वापस आती थी। तो हम उस कुएं के पास गए, हमने उसमें बोला सीतापुर, तो उसमें से आवाज़ वापस आई सीतापुर सीतापुर सीतापुर। फिर हमने उस कुएं में बोला लखनऊ, तो उसमें से आवाज़ वापस आई लखनऊ लखनऊ लखनऊ। फिर हमने उस कुएं में बोला AM पोएट्री हाउस, तो उसमें से कोई आवाज़ ही नहीं आई। हमने फिर बोला AM पोएट्री हाउस, उसमें से फिर कोई आवाज़ नहीं आई। तो हमने उस कुएं से पूछा, हमने कहा AM पोएट्री हाउस बोलने पे आप कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो कुएं का जवाब सुनना, अगर पसंद आए तो तालियों की गड़गड़ाहट से ये माइक हिलना चाहिए, बता रहे हैं। सुनना, कुएं ने जवाब दिया कि AM पोएट्री हाउस वालों का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो कैसे जवाब दें? लाजवाब है AM पोएट्री हाउस। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए दोस्तों। और सुने, शुरुआत करते हैं, आप लोगों के लिए पढ़ते हैं। सुने कि किसी अनजान को भी अगर देखो तो उसकी तरफ मुस्कुरा देना, किसी अनजान को भी अगर देखो तो उसकी तरफ मुस्कुरा देना। हाथ जब किसी से मिलाना तो दिल भी मिला लेना, हाथ जब किसी से मिलाना तो दिल भी मिला लेना। और जब इतनी दूर से आ गए हैं तो सुन लेते हैं एक दूसरे को, जब इतनी दूर से आ गए हैं तो सुन लेते हैं एक दूसरे को। फोन आपके पास ही रहेगा, इसको रात में चला लेना। थैंक यू। सुने भाई कि कोई, अब आते हैं अपनी आप बीती पे, दर्द बयां करते हैं कुछ जिसके मारे हैं। सुने कि कोई सो जाता है खुरदरी जमीन पर तो किसी के लिए मखमली बिछौना आता है। कोई सो जाता है खुरदरी जमीन पर तो किसी के लिए मखमली बिछौना आता है। और मुस्कुराते होंगे लोग लखनऊ में आकर, मुस्कुराते होंगे लोग लखनऊ में आकर, मुझे तो एक बेवफा की याद में रोना आता है। और मुझे तो एक बेवफा की याद में रोना आता है। और हर शख्स को वो अपने प्यार में बर्बाद कर सकती है, हर शख्स को वो अपने प्यार में बर्बाद कर सकती है। चूंकि झूठ बोलने में मास्टर है, ऊपर से जादू टोना आता है। और सुने, हमको फंसा रखा था उसने, अब छोड़ दिया है तो ये कर रहे हैं। सुने कि मैं तो तुम्हें मोहब्बत से खरीदना चाहता था, मैं तो तुम्हें मोहब्बत से खरीदना चाहता था, मगर यार तुम तो पैसों पे बिकने लगे हो। मैं तो तुम्हें मोहब्बत से खरीदना चाहता था, मगर यार तुम तो पैसों पे बिकने लगे हो। मैं सोचता हूँ किसी दिन कुछ ऐसा लिख दूँ, मैं सोचता हूँ किसी दिन कुछ ऐसा लिख दूँ कि अच्छा लिखने वाले भी बोलें यार बड़ा अच्छा लिखने लगे। एक नज़्म सुनाते हैं आप लोगों को। एक लड़का अपने प्यार की कहानी बता रहा है। सुने कि लड़का कहता है कि न चाहते हुए भी ऐसा करने लगा था, मैं एक लड़की पे दिलो जान से मरने लगा था। गर्मी की चिलचिलाती धूप में छत पे बैठ के मैं उसका इंतजार करता था। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं मैं उससे कितना प्यार करता था। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं मैं उससे कितना प्यार करता था। अपने
अपने खुले बाल लेकर वो छत पे आती थी, मुझे देखती थी और मुस्कुराती थी। बात बातों ही बातों में बढ़ने लगी थी। लड़की वो हमसे मिलने जुलने लगी थी। नींद चैन सुकून सब वादे हो रहे थे, साथ में जीने मरने के वादे हो रहे थे। प्यार के नाम पर मैं सिर्फ उसका और अपना किस्सा समझता था, उसको तो मैं अपने परिवार का हिस्सा समझता था। मोहब्बत को मैंने हर मायने से निभाया था, उसे घर ले गया था और माँ से भी मिलाया था, उसे घर ले गया था और माँ से भी मिलाया था। जिस दौर में मोहब्बत टके टके पे बिक रही थी, उस दौर में भी मुझे वो लड़की अंधेरों में, उजालों में, छत में, दीवारों में, पेड़ में, पहाड़ों में, आसमान में, सितारों में, फूल और कलियों में सूनी पड़ी आसमान में, सितारों में, फूल और कलियों में सूनी पड़ी गलियों में, धूप में, छाँव में, शहर में, गाँव में, खेत में, खलियान में, गड्ढों में, ढलान में, झील और झरनों में, सूरज की किरणों में, काले में, धानी में, आग में, पानी में, बचपन में, जवानी में, ज्ञानी है ज्ञानी में, बचपन में, जवानी में, ज्ञानी है ज्ञानी में, किस्सों और कहानी में, दरिया की रवानी में, हर जगह बस वही दिख रही थी। इतनी मोहब्बत के बाद भी ऐसा दौर आ गया था, हम दोनों के बीच में कोई और आ गया था। सांसें मेरी गर्दन में फंसी रह गई थी, हंसना भूल गया था मैं, आंखों में बस नमी रह गई थी। दिन रात यही सोचने में जा रहा था मेरा कि प्यार में कहाँ पे कमी रह गई थी, प्यार में कहाँ पे कमी रह गई थी। उस वक्त मेरे दिल में ऐसा पीर रहा था जैसे मैं अपना ही दिल नाखूनों से चीर रहा था। यही वजह थी कि मैं हर किसी से बात करने से कतराता था। मैं अगर बोलता था तो मुझे रोना आता था, इतना दर्द मैं सह नहीं पा रहा था, मगर किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। कायरता की सारी हदों से गुजर गया होता, माँ बाप की चिंता ना होती तो मैं मर गया। फादर डे है तो घर से जब जा रहे थे तो हमारी माता जी ने कहा था कि जा रहे हो तो कुछ पापा के लिए भी कह देना। मिडिल क्लास में सबसे मुश्किल काम जो होता है लड़कों के लिए, वो अपने पापा के प्रति उनका प्रेम बताना कि हम आपसे प्रेम करते। लड़कियां तो बता देती कि हम पापा से प्रेम करते, लेकिन लड़के बता नहीं पाते हैं, तो हम भी नहीं बता पाते हैं। लेकिन एक कविता हमने लिखी है, शायद इससे बात पहुँचे। थोड़ी बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी है, तो फ्लैश व्लैश ना जलाना, हमको सुना लेने देना और गा के सुनाएंगे। बहुत अच्छा गाते नहीं है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, और अगर क्षमा ना करना तो जो कर पाना वो कर लेना। उसने बहुत अच्छा पढ़ा था, बहुत अच्छा आपने पढ़ा था। बिल्कुल ऐसा था जैसे ये कहते हैं कि एक राम भजा और कभी वीर रस के उनका कहना है उनका कहना है कि इतिहास के पन्नों में एक और नया पन्ना जोड़ दो, या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या फिर देश की बातें ही करना छोड़ दो। तो भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, थोड़ी देर और पढ़ता तो हमको लगता समर्पित ही कर देता जन्म, लेकिन बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा पढ़ा। अब हम गाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, सुनना एक कि इसका टाइटल है सुने कि वो पापा रोते नहीं है। सुने कि वो पापा है होते, वो रोते नहीं है, वो चिंतित है रहते, वो सोते नहीं है। वो पापा है होते, वो रोते नहीं है, वो चिंतित है रहते, वो सोते नहीं है। और चिंता सुनना किस बात की, कि बच्चों को अपने पढ़ाने की चिंता, और बच्चों को अच्छा बनाने की चिंता। हाँ, बच्चों को अपने पढ़ाने की चिंता, और बच्चों को अच्छा बनाने की चिंता। समय से वो खाना भी खाते नहीं हैं, समय से वो खाना भी खाते नहीं हैं। दुख तो बहुत है दिखाते नहीं हैं, वो हंसते हैं लेकिन खुश होते नहीं हैं। वो पापा हैं होते, वो रोते नहीं हैं। और एक बाप अपना सर्वस्व निछावर करता है बच्चों को बनाने के लिए, परंतु वही बच्चे जब पढ़ लिख कर कोई जॉब पा जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं, तो उनका आचार व्यवहार बदल जाता है और वो कैसे हो जाते हैं अपने माता पिता के साथ। सुनना, और हमें लगता है अपनी समाज की असफलता का सबसे बड़ा कारण भी यही है। सुने कि वो पापा, लड़का नौकरी पाने के बाद व्यवहार सुनना उसका, कि वो पापा की गोदी वो कंधे भी भूले, वो पापा की गोदी वो कंधे भी भूले,
वो बीबी की बाहों में फिरते हैं झूले। ऐसे चलते ना लोग आजकल भीड़ में। वो बीबी की बाहों में फिरते हैं झूले, वो बीबी की साड़ी हलाते हैं गहने। अगली पंक्ति पे अगर आंख नम हो जाए तो नम होने देना, सुनना कि वो बीबी की साड़ी हलाते हैं गहने, और पापा जी धोती फटी ही है पहने। वो बीबी की साड़ी हलाते हैं गहने, और पापा जी धोती फटी ही है पहने, और फिर भी वो बच्चों से रूठे नहीं हैं। बच्चे चाहे जितना गलत करें माँ बाप के साथ, परंतु माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए दुआ ही करते हैं, और ये काम सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। और फिर भी वो बच्चों से रूठे नहीं हैं, वो पापा हैं होते वो रोते नहीं हैं। और अंतिम दो लाइनों में सारांश है कविता का। बच्चे जब अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तब वो एक बात भूल जाते हैं जो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ। सुने कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, बस कुछ दिन की देरी है पापा बनोगे।